नाज़रीन से मौजूद हूँ मेहराबाला छपड़िया क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पे बड़ी ईद के दूसरे दिन जो है हर साल टूर्नामेंट मुनक़द होता है। और यहाँ पे इस साल 14 टीमों ने एंट्री करवाई है। 17 से 18 टीमें जो है यहाँ पे एंट्री करवाती हैं। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है। आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया और ना ही यहाँ पे मीडिया कवरेज की जाती है। मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा जो है अभी, क्योंकि शहरों में आप जाएँ तो दिन को सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लड़के खेल रहे हैं, भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो किसी को पसीना तक नहीं आता। उसकी बेसिक वजह यह है कि बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर ये छपड़िया क्रिकेट स्टेडियम, ये 5 ओवर का मैच होता है, जिसमें अगर जो भी टीम हारती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो हम ये 2 टीमें रह जाती हैं, उनका फाइनल होता है, फिर उसको जो है इनाम दिया जाता है। तो यहाँ से सिरकोट, सियालकोट, इस्लामाबाद, पेशावर, पूरे पाकिस्तान से टीमें यहाँ पे हिस्सा लेती हैं। हिस्सा लेकर जो है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। अभी मैच जारी है, लेकिन आप धूप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पसीना नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ही खूबसूरत है। मौसम बड़ा ही दिलकश है। पहाड़ों के दरमियान में ऐसा स्टेडियम आपने कभी नहीं देखा होगा। हरिपुर से हम आए हैं मैच खेलने के लिए। वेदर भी अच्छा है, लोग भी यहाँ के अच्छे हैं और ग्राउंड भी अच्छा है। ठंडी हवाएं भी और धूप है, लेकिन इस तरह धूप चुभती नहीं है जिस तरह हरिपुर में गर्मी है। ऐसे ही है। मुस्तफा भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि टूर्नामेंट में जो है अंपायरिंग के फराज सर अंजाम दे रहे हैं। पास में हम देखते थे बहुत गलत डिसीजन यहाँ पे होते थे, जिसकी वजह से टीमें जो है आधे से टूर्नामेंट छोड़ के चली जाती थी। लेकिन इस साल बहुत ही साफ शफाफ जो है अंपायरिंग हो रही है। तो ये बताएं मुस्तफा भाई, आपका एक्सपीरियंस से पहले कितना रहा है अंपायरिंग का, और अभी तक अंपायरिंग कैसी जा रही है? किसी को कोई जो है तनकीद का सामना तो नहीं करना पड़ा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस खूबसूरत इलाके में आए हैं। सबका और व्यूज़ का खास कर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ का मौसम देख रहे हैं। मैं सबको दावत देता हूँ, मेरा बाला खूबसूरत इलाका है, आए यहाँ पे विजिट करें, तशरीफ लाएँ, हमें अपनी खिदमत का मौका दें। बाकी जहाँ तक आपने एक्सपीरियंस की बात की है, हमारा तकरीबन 6ठा टूर्नामेंट है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हमने कोशिश की है इस बार कि इंतजामिया ने अपनी तरफ से जितने भी आउटसाइडर अंपायर है वो खड़े किए जा रहे हैं और एक अच्छी अंपायरिंग हो रही है। इस टाइम तक अभी तक कोई भी इस तरह का फैसला नहीं हुआ है और इंशाल्लाह हमें यकीन है यही टूर्नामेंट एक पुरसुकून और पुरअमन होगा अल्लाह के फजल करम से। यहाँ के नुमाइंदों से गुजारिश है, MPA साहब से, MNA साहब से और देखने वाले जितने भी हमारे PTI से तलक रखने वाले, उनसे गुजारिश है कि यहाँ पे देखने इतना अच्छा व्यू भी है, उसके बाद ये गैदरिंग देखने इतनी अच्छी गैदरिंग बन रही है। हमें इसी ग्राउंड को हमारे सर पे है, लेकिन महसूस नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ गर्मी है ये नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा है, तो ज्यादा खर्चा अभी नहीं, थोड़ी सी जगह डोजर वगैरह चलाकर हमें प्लान करके दिए जाए तो हम हुकूमत और इंतजामिया का शुक्रिया अदा करेंगे। लद्याल क्रिकेट टीम के प्लेयर मेरे साथ मौजूद हैं। मेहराबाला छपड़िया क्रिकेट टूर्नामेंट में आए हुए हैं, हवेलिया से खेलने के लिए यहाँ पे आए। यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का जो माहौल है कैसा लगा है? यहाँ पे जिस तरह का मैं आपको बताऊं, जिस जगह की जो जगह है यहाँ, सबसे पहले तो मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि इस जगह पे ग्राउंड का बात करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आसपास कोई इस तरह के गांव नहीं है, घर नहीं है। फिर जो कमेटी है, मैं उसको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने इतने इतने अच्छे बड़े प्लेयर जो है उनका वेलकम किया है। उसके बाद जो हमारा मैच हुआ है यहाँ पे, पहला मैच, लेकिन मैं तो 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ, ये भाई भी आ चुका है, लेकिन कुछ हमारे प्लेयर है वो फर्स्ट टाइम आए हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कमेटी मेंबर हैं, माशाल्लाह आला अखलाक के लोग हैं और अच्छे लोग हैं। और थोड़ी सी मेहनत करे, कोई खर्चा करे, इस ग्राउंड को थोड़ा सा सेट कर दे, क्योंकि इतने दूर से आप लोग जब बुलवाते हैं ना, तो आगे जो पिच है ना, पिच वो प्लेयर के लिए नहीं है, ये मैं आपको हकीकत बता दूं। सीमेंट होना चाहिए यहाँ पे, अगर मट्टी है तो फिर प्रॉपर हो, उस पर रूल फिरा हुआ हो, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करे। बाकी है कमेटी ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो लद्याल क्रिकेट टीम के कप्तान और टीम ओनर मेरे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह से फर्स्ट राउंड में जो है इनकी टीम ने टॉप परफॉर्मेंस दी है और अभी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है। कैप्टन साहब ये बताइएगा, आपकी जो टीम है फर्स्ट राउंड में जो है टॉप परफॉर्मेंस दी है, अभी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो कितने एक्साइटेड है आप नेक्स्ट अपने राउंड के लिए, और अभी तक की जो क्रिकेट आपने खेली है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी टीम की कारकर्दगी से। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम इंशाल्लाह अगले
जो राउंड है उसमें भी कामयाब होगी, इसी तरह मेहनत करेगी। और पहला राउंड जो हम खेल चुके हैं, हमारे बैट्समैनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और बाद में बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पिच थोड़ी सी टफ है बैट्समैनों के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए बाउंस उस तरह से इतना नहीं मिलता है, बैट्समैन थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, बॉल फंस के आती है। तो उस हवाले से आपने कितनी प्रिपरेशन करके आए थे, क्योंकि आप आए हैं वेलिया से, वहाँ की पिच में यहाँ की पिच में थोड़ा फर्क होगा, तो प्रिपरेशन कैसी थी? खेलते रहते हैं वेलिया में भी, लेकिन यहाँ पे भी हमारा तजर्बा है और हम पहले से यहाँ पे खेलते रहे हैं, इस वजह से हमें पेज का पता था पहले से ही, उसकी वजह से हमारे बैट्समैनों को फायदा हुआ है। तो आगे चल के आपकी क्या समझते हैं कि आपकी बैटिंग आपकी ज्यादा आपके काम आएगी या बॉलिंग? हमारी बॉलिंग भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी है और बैटिंग भी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह दोनों चीजें हमारी चलेंगी। तो ये बताएं थोड़ा ग्राउंड के हवाले से, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, गर्मियों में आप खेलने आ गए हैं, जून का महीना है और यहाँ पे मतलब धूप पे खेल रहे हैं, कोई महसूस नहीं हो रहा? थोड़ा सा यहाँ के ग्राउंड के हवाले से और बाकी जो यहाँ का एनवायरनमेंट उसके बारे में बताएं। ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, पुरफजा मकाम है। राशिद भाई ये बताएं कि माशाल्लाह टीम आपकी अच्छा कर रही है और क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं कि टीम आपकी फाइनल तक पहुंचेगी और फाइनल जीतेगी? इंशाल्लाह हम फाइनल भी जीतेंगे, सेमीफाइनल भी जीतेंगे। टीम पर एतबार है, इंशाल्लाह टीम मेरी अच्छा करेगी। गेम ऐसी होती है ना, हार जीत नसीब का ऐसा होता है ना, खेलना अच्छा चाहिए। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करे, आपको कुछ तावन दे, तो अगर आगे थोड़ी बहुत और फैसिलिटीज मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि प्लेयर्स को पानी के लिए जो है बहुत दूर दूर से जो है वो दूर दूर से पानी लेके आते हैं, तो यहाँ पे अगर बोर हो जाए पानी का, प्लेयर को जो है फैसिलिटेट यहाँ पे किया जा सकता है। फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है। हमारे जो सियासतदान हैं, जो यहाँ के कॉन्स्टर वगैरह हैं, उनको करना चाहिए कि वो यहाँ पे हमें ग्राउंड बना के दें, ताकि ये तो हमारे जो इलाकाई टीमें हैं वो आ रही हैं, हम चाहते हैं कि बाहर से जो टीमें हैं वो भी आके खेलें। और ये जो मकाम ऐसा है कि यहाँ पे हर टीम आके खेलना पसंद करेगी, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज ना होने की वजह से कोई भी टीम बाहर से आना, एक दफ़ा अगर आती भी है तो दोबारा वो नहीं आती। रशीद ऐवान जो हमारे चेयरमैन है उनसे कहूँगा, उसके बाद यूनुस ऐवान साहब हैं उनसे कहूँगा, उसके बाद फिर तहसील नाज़म है। ये जो हमारे यहाँ के चेयरमैन है या काउंसलर हैं, इनका काम है कि तहसील नाज़म तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं, फिर तहसील नाज़म हमें फ़ंड दें या PA साहब से हमें फ़ंड लेके दें, ताकि हम अपने ग्राउंड को और बेहतर कर सकें। मैं जब यहाँ बच्चों को देख रहा था जो क्रिकेट खेलने के लिए हैं, ये कंधों के ऊपर कैन 20 लीटर वाले कैन भरकर कम से कम 5 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं। तो ये जो हमारे इलाके की आला क़यादत है। पिछली मरतबा जब यहाँ टूर्नामेंट हुआ तो ऐलान किया गया था कि अगर गवर्नमेंट हमें सहूलत देना चाहती है, स्टेडियम बनाना चाहती है, तो हम ये जगह देने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, टूर्नामेंट का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। लद्याल गुज्जर 11 की जो टीम है इज ऑन फायर है और माशाल्लाह से छक्के चौकों की बरसात हो रही है। अभी सेकंड राउंड के बाद आगे जो बकिया मैचेस होंगे उनका भी आपको हाफ बताएंगे। तो अभी आप फिलहाल उनकी जो बैटिंग बॉलिंग है वो एंजॉय करें। तो सेकंड हाफ शुरू हो चुका है इस टूर्नामेंट का। ठीक है लंबा काट जाएगा। टूर्नामेंट का दूसरा रोज है, पहले दिन टूर्नामेंट फाइनल तक नहीं जा सके, टाइम की वजह से इवनिंग हो चुकी थी। तो आज 2 सेमीफाइनल खेले गए, तो बड़ा ही सनसनीखेज जो है मुकाबला हुआ। लजपाल गुजर 11 की टीम ने जो है सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन वहां से आगे जो है रसाई हासिल नहीं कर सकी फाइनल तक। तो बहुत टफ मुकाबला किया उन्होंने। हम उनको जो है हार्ड लग के कहेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए उनको जो बेस्ट विशेस कर दें कि नेक्स्ट ईयर जब वो आए तो थोड़ा सा अपने नर्व्स पर काबू करके आए। सेमीफाइनल में उन्होंने थोड़ी सी गलतियां की जिसकी वजह से उनकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंची। तो 2 टीमों का अभी फाइनल खेला जाएगा। बलखू किंग और कजन 11 मेहरबाला की टीम का जो है अभी फाइनल खेला जाएगा। तो टीमें इस बार जो है मैदान में आ चुकी हैं, दोनों टीमों का अभी फाइनल खेला जाएगा। तो आए अभी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा नीचे आए। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं 2 टीमें जो है अभी फाइनल खेलने जा रही हैं। सेमीफाइनल जो है बहुत ही सनसनीखेज हुआ था। तो अभी फाइनल का आगाज हो चुका है। तो फाइनल के जो आखिरी लास्ट के 2 ओवर होंगे वो हम आपको लाइव दिखाएंगे, रिकॉर्डेड हम आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद जब जो भी टीम जीतेगी तो वो सेलिब्रेशन भी आपको दिखाएंगे। बहुत टफ मुकाबले हुए हैं, खासतौर पर सेमीफाइनल बहुत टफ हुआ और अब
फाइनल का आगाज हो चुका है। तो इस साइड पे आप देखें बैट्समैन जो है अपना स्टांस ले रहे हैं बैट्समैन, और अपना स्टांस लेने के बाद बैटिंग का आगाज करेंगे। और इस साइड पे देखें ऑल फील्ड सेट हो चुकी है, ऑल फील्ड सेट फॉर दिस ग्रैंड फाइनल इन छपड़िया क्रिकेट स्टेडियम गन्ना। तो नाज़रीन फाइनल की जो है फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हो चुकी है। बलखू 11 की जो टीम है उन्होंने कजन 11 मेहराबाला की टीम को जो है जीत के लिए 5 ओवर में 44 रन का हदफ दिया है। बहुत ही कम हदफ है। देखते हैं कि बलखू की टीम जो है इस टारगेट को डिफेंड कर लेती है या नहीं, और जो दूसरी टीम है कजन 11 मेहराबाला, देखते हैं कि वो इसका ताक़ब कर पाते हैं या नहीं। टोटल इतना ज़्यादा नहीं है, क्राउड बिल्डअप हो चुका है। इस साइड पे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं क्राउड बिल्डअप हो रहा है, उस साइड पे सामने भी जो है काफ़ी तमाशाई आ चुके हैं। और फाइनल की पहली इनिंग कंप्लीट हो चुकी है और बलखू किंग ने कजन 11 मेहराबाला को दिया है 44 रन का टारगेट। लेट्स सी आखिरी 2 ओवर आपको हम दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं कौन सी टीम आज जो है मार्का मारेगी। आउट होके जा रहे हैं जी, मेन बैट्समैन आउट हो गए, मेन बैट्समैन। नाज़रीन फाइनल जो है सनसनीखेज मराहल में दाखिल हो चुका है। क्राउड जो है बिल्डअप हो गया है, कम से कम जो है अभी 6 से 7 रन उनको चाहिए। 44 का टारगेट था, 38 रन जो है बना लिए हैं मेहराबाला 11 की टीम ने। तो बलखू की टीम के लिए थोड़ा बहुत मुश्किलात यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बॉलर की तरफ अगर मैं कैमरामैन को दिखाऊँ, यहाँ पे भी बॉलर जो आएगा ये बॉल करवाएगा, तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। बैट्समैन की तरफ जरा लगाएं जी, बैट्समैन की तरफ जरा लगाएं। यहाँ पे ये बॉल डाट हो गई, कैमरामैन थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा हम ये जरा इधर से व्यू लेंगे। तो मैच जो है ये फाइनल बड़ा ही सनसनीखेज मराहल में नाज़रीन दाखिल हो गया छपड़िया क्रिकेट स्टेडियम में। और जो मेहराबाला 11 की टीम है वो जीत के बिल्कुल करीब है। लग यही रहा था कि ये चेज हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टोटल नहीं था, 44 रन का टारगेट था। तो ये बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैच फंसेगा, कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ी सेट पे थोड़ा सा हम बैक से थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। तो बड़ा ही जो है कांटे का मुकाबला चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 जो बॉलें की हैं बड़ी ज़बरदस्त की हैं, और इनके जो मेन प्लेयर थे वो सामने जो ब्लू शर्ट खड़े हैं वो आउट हुए हैं, वहाँ से मैच थोड़ा सा फंसा है। अगर वो खड़े रहते तो मेरे ख्याल से मैच अभी तक खत्म हो जाना था। तो ये बॉल कराई इन्होंने और ये बॉल भी डाट हो गई है नाज़रीन। बहुत ही मैच सनसनीखेज मराहल में दाखिल हो रहा है। आखिर ये जो 10 से 12 रन है, 6 रन है, वो बहुत ज़्यादा जो मुश्किल होते जा रहे हैं उनके लिए। और देखते हैं कि ओवर खत्म हो गया, देखते हैं कि अभी आगे क्या सिनेरियो बनता है। तो ये कजन 11 मेहराबाला की टीम ने जो है टूर्नामेंट का फाइनल जीत चुके हैं और बलखू की टीम को इन्होंने हरा दिया है। और मुकाबला ऐसे जब फाइनल पहले इनिंग कंप्लीट हुई थी तो उसमें ऐसे लग रहा था कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाए, तो इसमें आपको दिखाते हैं कि जितने भी ये प्लेयर्स हैं इनको दाद देनी चाहिए। जिस तरह से बलखू की टीम ने जो टारगेट दिया था इंतहाई कम टारगेट था। 5 ओवर में अगर आप फाइनल खेल रहे हैं तो 44 रन आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और जो बलखू की टीम है उसको हम हार्ड लक कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो ये फाइनल जीतेंगे। और इस तरफ देखें काफी क्राउड आया हुआ था, अभी लोग जो है जा रहे हैं अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के बाद जो है अभी यहाँ से पैकअप कर रहे हैं। विनिंग टीम के प्लेयर मेरे साथ मौजूद हैं, टीबू भाई, इनसे बात करते हैं। बड़ा अच्छा खेले सेमीफाइनल में भी, अपनी टीम को जो है बॉलिंग से अपनी बैटिंग से जो है अपनी टीम को मैच जितवाया। फाइनल में जिस तरह से इन्होंने कैचिंग भी ली है, ओवरऑल इनकी देखें पूरी ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कहते हैं और ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी अच्छी टेक्निक थी, सेमीफाइनल में आप शुरू से खड़े रहे और अपनी टीम को जितवा के बाहर निकले हैं। लास्ट में जो फाइनल में थोड़ा सा आप जीत के करीब आए, वहां पे थोड़ा सा जो है अनफॉर्चुनेट हुआ, आउट हो गए, उसका विनिंग शॉट नहीं लगा सके। ये कैसे किया, कैसे मोटिवेशन लेके आए और अपनी हाइट का आपको जरूर एडवांटेज था? बस एडवांटेज यही है कि शॉर्ट पिच मतलब कि इजीली खेली जाती है और ये है कि यॉर्कर लेंथ में ज़्यादा सी मुश्किल होती है। मुश्किल से ये है कि प्रैक्टिस करें तो यही है कि बस इज्जत देने वाला अल्लाह है, मेहनत अपनी जारी रखें, जो भी अपनी गेम से मुख्तलिफ रहे। तो ये जो आपका बिलीव है अपने ऊपर कि आप जब ओपनिंग करने आए थे तो आपने ये चीज़ नोट की थी कि आपने फिनिश करके बाहर निकलना है, ये बिलीव कहाँ से आया?
बस ये प्रैक्टिस ही है और कॉन्फिडेंस लेवल है। बाहर जाएं, जितने मतलब प्लेयर्स को फेस करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा, तो ताकि आप अच्छे टूर्नामेंट में परफॉर्म कर सकें। नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी ये दिखा रहा था कि आप जो बीट भी हो रहे थे, आप जो इतने डिसपॉइंट नहीं लग रहे थे, ऐसे मुतमईन आप खेल रहे थे कि आप जो फिनिश करके बाहर आएंगे। बस ये है कि बीटिंग के ऊपर जाके प्रेशराइज ना हो, ये है कि अगली बॉलों पे अपने आप को कवर करें, तो बस यही है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं इस स्टेडियम में, ये पहले भी कब खेल चुके हैं? बस मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, काफ़ी लोगों की मोहब्बत भी थी, काफ़ी इज्जत मिली, बस अल्लाह का शुक्र है करम। अच्छा, ये बताएं आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि इस तरह के अगर कोई टूर्नामेंट हो, तो आप जैसे प्लेयर अगर आगे ऐसे टूर्नामेंट में खेलेंगे तो मेरे ख्याल से काफी लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी। बस टूर्नामेंट अच्छे हैं, ये ना समझे कि मतलब कि एरियोज में होते हैं तो टूर्नामेंट अच्छे नहीं होते, टूर्नामेंट काफ़ी अच्छे हैं, आगे खेलें, एंजॉय करें, और यही है कि लोग काफ़ी इज्जत देते हैं। नाज़रीन, अभी जो है यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी होगी, तो कज़न 11 मेहराबाला की जो टीम थी उन्होंने फाइनल जो है विन कर लिया। बलखू की टीम ने जो है अच्छा फाइट बैक किया, आखिर में स्कोर जो है उनके कम थे, तो मेरे ख्याल से जिसकी वजह से जो है कज़न 11 मेहराबाला की जो टीम है वो जो है इस फाइनल को जीतने में कामयाब हुई है। तो अभी इनामाती सेरेमनी होगी, यहाँ पे इलाके के सरबराह हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये मुस्तफ़ा भाई हैं जो कि मैच रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे इस टूर्नामेंट में, इन्होंने तो मेंशन करें किस किस को जो है अवार्ड आपने देना है, और जो विनिंग टीम है फिर उनको ट्रॉफी आप देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जितनी भी यहाँ पे टीमें आई हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद टाइम शार्ट है, हमारा एक और टूर्नामेंट भी है और साथ में हमारा उस मुबारक भी है। तो मैं अपनी तरह ये बलखू की जो टीम रनर अप है, सबसे पहले मेडल के लिए मैं उन्हें बुलवा रहा हूँ। तनवीर भाई, तैयब, ये मेडल खोल, जहीर भाई, इन परफॉर्मेंस मतलब क्या है, मेडल है, मोहित भाई, रनर अप, ये रनर अप टीम जी बलखू की तरफ, फैजान भाई, ये तो नाज़रीन ये जो उन टीमों को अवार्ड मिल रहे हैं जो कि रनर अप थी, जो कि फ़ाइट करके आ रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनको अप्रिसिएशन के लिए जो है फ़ाइट करके पहुँचे हैं, तो ये भी डिज़र्व करते हैं इस चीज़ की। कासम भाई, सरफराज, साइम, यासर भाई, सज्जाद, शराज, जुबैर, आखिर भी तनवीर भाई, तो बस एक और बस तनवीर बस करो नहीं। ऐसा नहीं लगना चलो जंदूक चल रही नाक पूरे करके। नेक्स्ट टीम जी जी विनर साड़ी सब तो ज़्यादा इस मेरे वाले भी अच्छा परफॉर्म किया, कज़न 11, इसने कप्तान है जी शौकत भाई। तो कांग्रेचुलेशन जी कज़न 11 मेहराबाला की टीम को बहुत मुबारकबाद हो। मेडल पाना जल्दी चाहिए। ये कौन है, ये इनके कौन है? शौकत भाई है जी, शौकत भाई साढ़े कप्तान है, माशाल्लाह पुरानी शख्सियत ही साढ़े मेरे वाले नहीं जी। अच्छा, कप्तान, हाँ कोच भी है, कप्तान भी है, साढ़े चाचा क्रिकेट भी है। हसन भाई, हसन उन कहीं बंदा ही माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी भाई ने, देखा जाए सेमीफाइनल में, फाइनल में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। उमर भाई दूसरे टूर्नामेंट की वजह से थोड़े मसरूफ है, उन्होंने देखो है बंदा ए शान अरसलान जुलर, एजाज लाहौरी, शानी भाई इस्लामाबाद, उस्मान भाई, खालिद भाई पिंडी, हाँ मैं जग तो खैरी, उमर जाजी, टीपू बादशाह, नहीं भाई जुलर, विनिंग टीम प्लेयर पे, हाँ विनिंग टीम ने प्लेयर है जी साढ़े अजीज भाई हरीपुर, उसने एक बताओ पैसे, हाँ उस्मान मनी भी थे,
हाँ, तो पहले मैन ऑफ इस फाइनल मैच ने कजन विन किया कजन मैन ऑफ द मैच शान अरसलाना का जो किया पर अभी 2 स्कोर दिए और मेरे ख्याल में 2 विकेट किए ब्रिलियंट जी ब्रिलियंट। हाँ ऊपर गोल ये मैन ऑफ द मैच है आपको फाइनल। उन्होंने कप्तान आन के हसन भाई ट्रॉफी की दी कुतरे आगे पीछे हो गई मैन ऑफ द सीरीज है पूरे टूर्नामेंट भी ओवरऑल अच्छा खेला बहुत अच्छा प्लेयर है हमेशा इसे रहिए भी बलखू भी गया लुधियाना भी बंदा बड़ा अच्छा जनों खेलना तनवीर भाई उन्होंने बलखू के की तरफ हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एक ऐसी शख्सियत जिसने मैं खुद खुसूसी तौर पर बड़ा फैन है पहले मैच भी जो तेज तरीन 50 मारी इस टूर्नामेंट नहीं और इस खास कर ग्राउंड नहीं 15 बाला पर उस 50 स्कोर की थी दूसरे मैच भी जो 20 बाला भी 71 स्कोर बनाए बहुत अच्छी उसने इनिंग थी। आज़िब भाई लुधियानी टीम ने तरफ खेले थे आज़िब भाई उसने खुसूसी एक लाना हज़ार रुपये ना लाना उसने मेरी तरफ अपनी तरफ खुसूसी पैकेज उन्होंने खुसूसी लाना तो उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस की हम जेड़े सारी इस टूर्नामेंट नहीं रनर अप टीम ही वही बलखू किंग उन्होंने कप्तान सरफराज भाई की दावत दावत देना कि आन का अपना इनाम वसूल करो और इन्होंने कैश प्राइज और इस कमेटी ने आपने हाँ जी आखिर भी भरपूर तारीख भी जिस टीम इस टीम ने विनर जिस ताज संभाले इस टूर्नामेंट ना उसने कैप्टन ही हसन भाई की शौकत भाई की माशाल्लाह साढ़े चाचा क्रिकेट मेरा बाला नहीं जान है क्रिकेट नहीं जान है असा उन्हें की दावत देने वो अपना इनाम वसूल करो और कैश प्राइज है उन्होंने शौकत भाई आओ जी वेलकम जी। तो ह्यूज थम्स अप बहुत ही बड़ा मैं समझता हूँ मेरा बाला छपड़िया में टूर्नामेंट का इनकाद हुआ और कज़न 11 मेरा बाला की टीम ने ही जो है टाइटल अपने नाम किए साथ हों ज़रा आप रिसीव करें अपना अवार्ड डिज़र्व करते हैं आप और मैं जो है आप अगले साल भी इसी तरह सक्सेस हासिल करें तो कैश इनाम की तरफ बढ़ते हैं जी। मुबारकबाद जी एक बार फिर से अवान टीवी की तरफ से कज़न 11 मेरा बाला की टीम को और जिस तरह से मेहनत की है डिज़र्व भी करते हैं और मेरे ख्याल से इस एज पे पहुंच के अगर ये आपके साथ अंदर जज्बा हो तो आप फिर नौजवानों से भी जीत सकते हैं और साथ ही साथ कैश अवार्ड भी दिया गया 20,000 साथ कैश प्राइज और ट्रॉफी आपको बहुत मुबारक हो सर। सारे आखिर भी सारे भरावां ने बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा प्रोवाइड किया बड़ा अच्छा टूर्नामेंट खेलिया अल्लाह ने जात तुसा पर अपना फजल करम सारे भरा और मुबारक भी तुसा शिरकत की दावत दी चली 2 देखा चावला नहीं बगाई बहुत बहुत शुक्रिया जी।